तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है 3/7। इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन देखें तो ये जो फ्रैक्शंस हैं आपके नंबर लाइन आपने बना दी। नंबर लाइन बना रहे हैं तो नंबर लाइन में इंटीजर्स की जो नंबर लाइन होगी, तो यहां चूंकि जो फ्रैक्शंस है आपके पॉजिटिव है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से? 0 से। ये आपका 0 हो गया, फिर 1 हो गया। तो इसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हम नंबर्स ले लें। जैसे नंबर लाइन है तो क्या है कि 0 हो गया, 1 हो गया। भाई अगर इधर सपोज करिए कि माइनस में नंबर्स होते, रेशनल नंबर्स होते हैं, तो माइनस में नंबर्स होते तो हम क्या करते, इधर भी नंबर लाइन बनाना पड़ता, नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी, दोनों बनाना पड़ता। लेकिन यहां पर क्या है, सीधे आपका जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है। आपका फ्रैक्शन है तो 0 से स्टार्ट कर लिया गया। तो 0, इसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन। जितनी नीड होती है उतने बना लेते हैं। तो अब देखिए इसमें जैसे कि आपको पार्ट्स इसके करने हैं, तो जितने टोटल पार्ट्स होते हैं तो 3 हो गए शेडेड पार्ट्स आपके। फ्रैक्शन में क्या था? 3 आउट ऑफ 7, 3 आउट ऑफ 7। तो इसका मतलब जो टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना है? 7 है। इसका मतलब 7 पार्ट्स करना पड़ता है कि 7 पार्ट्स करेंगे, जितना 1 नंबर होगा उसके 7 पार्ट्स करेंगे। तो अगर हमने 1 सपोज करिए यहां पर ले लिया, 1 यहां ले लिया, 2 यहां पर ले लिया, तो 1 जब यहां पर ले लेंगे तो क्या होगा, उसके 7 पार्ट्स करेंगे तो वो ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे। इसलिए डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा लें। तो जैसे 0 और 1 लिया आपने, 1 सपोज करिए कि यहां पर ले लिया, इतनी डिस्टेंस पर 2 ले लीजिए। हालांकि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको, केवल इसी के अंदर मिल जाएगा। 3/7 का मतलब हो गया ये 1 से छोटा नंबर है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो है नंबर 1 से छोटा नंबर है। 1 से क्या है? छोटा नंबर है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो इसका मतलब है कि वो 1 से छोटा नंबर है। तो ये नंबर कहां पर आएगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, माने 0 और 1 के बीच में आएगा नंबर। 3/7 कहां पर आएगा? 0 और 1 के बीच में। क्योंकि 3/7 क्या है, माने जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा है तो इसका मतलब है वो 1 से छोटा नंबर आएगा। 1 से छोटा नंबर आएगा तो कहां से कहां तक? तो 0 से 1, माने 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो हमें जितना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितने हैं? 7, तो इसके 7 पार्ट्स करने हैं। 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट्स करने हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स करेंगे देख करके। ये नहीं कि किसी में आपने बढ़ा दिया तो ये एक पार्ट इतना हो गया फिर बाकी अपने छोटे कर लिए, नहीं, सभी इक्वल इक्वल पार्ट्स करने होंगे। तो बराबर बराबर डिस्टेंस पर बनाना होगा। तो 7 पार्ट्स करने हैं, तो भाई 7 पार्ट्स करें। तो 7 पार्ट्स के लिए हमें 7 लाइन इसमें ड्रा करनी पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे। तो अब देखिए जरा 7 लाइन बना करके, जैसे सपोज करिए एक ये बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, छोटा हो गया, हालांकि इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब ठीक है, पार्ट्स पहले काउंट कर ले। तो देखिए एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पार्ट्स हो गए। हमें 7 पार्ट्स बनाना था तो हम 7 इसमें लाइन ड्रा की, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में, लेकिन 8 पार्ट्स हो गए। क्या हो गए? 8 पार्ट्स। तो एक ज्यादा हो गया ना। तो इसका मतलब जब 7 पार्ट्स करना है तो हमें 0 और 1 के बीच में 6 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। कितनी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी? 6। अगर कितने पार्ट्स करने हैं आपको? 7 पार्ट्स करना है तो 1 लाइन कम ड्रा करनी पड़ेगी, 6 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। अगर
5 पार्ट्स करना होगा तो 4 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, 8 पार्ट्स करना होगा तो 7 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, 9 पार्ट्स करना होगा तो 8 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस पर, ध्यान रखेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर 6 लाइन ड्रा कर लें। 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन हो गए? 6 लाइन हो गई। 1 2 3 4 5 6 लाइन। आप काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स आप हो गए। तो सबसे पहले क्या किया, जो डिनोमिनेटर्स है उतने पार्ट्स कर लें, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। 3/7 मीन्स हो गया 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो 0 और 1 के बीच 7 पार्ट्स आपने कर लिए। करने के बाद उसमें से कितने पार्ट्स लेते हैं? 3। तो 0 की तरफ से काउंटिंग शुरू करें। तो 0 के बाद से 0 से नहीं काउंटिंग करेंगे कि 1 2 3 ये ले लिया, रॉन्ग हो जाएगा। 0 के बाद से, तो स्टार्टिंग हमारी यहां कहां से होगी? यहां से होगी, क्योंकि 0 के बाद तभी तो एक पार्ट बनेगा जाकर के। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये पार्ट्स आपने ले लिया। तो ये जो पार्ट हो गया ये आपका हो गया 3/7, 3/7 हो गया। अब इसके 1 और 2 के बिटवीन आपको पार्ट्स करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में था। ये तो आपका नंबर लाइन में शो कि इसी तरह से नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। 1 हो गया, फिर 2 हो जाता, फिर 3 हो जाता, फिर 4 हो जाता, ऐसे करके। अब देखिए सेकंड पार्ट है 4/9। 4/9 को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो इसमें भी देखें न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बिटवीन नंबर है, और डिनोमिनेटर कितना है? 9। तो हमें 9 पार्ट्स करना पड़ेगा। 0 और 1 के बीच 9 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो नंबर लाइन ड्रा कर ले। नंबर लाइन ड्रा की आपने, ये आपका हो गया 0 और 1, थोड़ी सी डिस्टेंस लेकर लिखना पड़ेगा आपको। 1, फिर इसके बाद है ये 2, इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। 4/9, तो 9 पार्ट्स करना है, किसके बिटवीन? 0 और 1 के बीच, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा है तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 और 1 के बीच है। तो 9 पार्ट्स करने हैं। तो 9 पार्ट्स करने के लिए कितनी लाइन बीच में ड्रा करनी पड़ेगी 0 और 1 के बीच में? 8 लाइन, क्योंकि जितने पार्ट्स करने हैं उससे एक कम। तो 8 लाइन ड्रा करनी पड़ेंगी, इक्वल डिस्टेंस में करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पार्ट्स हो गए। काउंट करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। तो 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स आपको लेने हैं। तो 0 के बाद से काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4, ये आपका आ गया 4, ये पार्ट्स हो गया। ये आपका हो गया 4/9। थर्ड पार्ट 1/9, नंबर लाइन पर शो करना है इसको। तो इसमें फिर देख लें, जो न्यूमरेटर है छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये 0 1 के बिटवीन है। तो नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। आपने नंबर लाइन ड्रा की और यहां पर स्टार्टिंग की 0 से। 9 पार्ट्स करने हैं, मतलब ये जब 1 से छोटा था, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो इसमें 0 और 1 के बीच 9 पार्ट्स करने हैं, इसलिए आप इसके पार्ट्स को बड़ा बनाएंगे 1, और ये हो गया आपका 2। तो 0 और 1 के बीच 9 पार्ट्स करने हैं, तो 8 लाइन ड्रा करनी पड़ेंगी। कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ड्रा कर ली। अब इसमें है कितने? जितना न्यूमरेटर है उतने पार्ट्स काउंट कर लेंगे इसमें। तो 1 न्यूमरेटर है तो 1 काउंट कर लिया, तो 0 के बाद काउंट करेंगे तो 1। ये आपका आ गया 1/9। कितना हो गया? 1/9। नंबर लाइन पर 1/9 से हो गया। फोर्थ पार्ट है 5/6, नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है,
इसका मतलब है 0 और 1 के बीच का नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, 0 और 1 के बिटवीन नंबर है। तो नंबर लाइन ड्रा कर लें। तो नंबर लाइन में एक तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 1, क्योंकि इसमें कितने 6 पार्ट्स करने होंगे, तो 1 2 3, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं हम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर। तो 0 और 1 के बीच कितने, जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट्स करना है। तो 6 पार्ट्स करना है तो हमें कितनी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, 5। तो 5 लाइन ड्रा कर लीजिए इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर। तो 1 2 3 4, डिस्टेंस देखिए गड़बड़ हो गया, डिस्टेंस गड़बड़ हो गया, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यही बता रहे हैं कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस होगा तो इक्वल इक्वल पार्ट्स उसके बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन ड्रा कर ली। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बन गए। 6 पार्ट्स में आपको लेना है 5 पार्ट्स, जितना न्यूमरेटर है तो 5 पार्ट्स लेना है। तो 0 के बाद से काउंट करना शुरू करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया, ये हो गया 5/6। तो नंबर लाइन पर ये 5/6 आपने शो कर लिया। तो फिफ्थ पार्ट 7/8, इसको नंबर लाइन पर ड्रा करना है, शो करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन बना लें, 0 से स्टार्ट करेंगे और 7/8 है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बिटवीन नंबर है। तो 0 1 2 ऐसे आपने शो कर लिया। अब 8 पार्ट्स करना है, 0 और 1 के बिटवीन कितने हैं, 8 पार्ट्स करने हैं। तो जब 8 पार्ट्स करने हैं तो इसका मतलब 7 लाइन ड्रा करें इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रा कर ले। तो कितने, जितना न्यूमरेटर कितना है 7, तो 7 आपको इसमें पार्ट्स लेने, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7, तो ये 7/8 हो गया, काउंट कर लिया 7/8, ए नंबर लाइन पर शो हो गया। तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।